90 का दशक हम में से कईयों की लाइफ का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हैं। ये वो दौर था जब पैसे कम और खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे, रिश्तों में खटास कम मिठास ज़्यादा हुआ करती थी, पैरों में भले ही चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी, घर में पिता की भले ही पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिलों में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा ज़माना लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस ज़माने की यादों को ज़रूर जी सकते हैं। परंतु आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के उस दशक में, जिसे देखकर आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं इस सुनहरे सफ़र पर। आपको याद है उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाया करते थे। चूल्हा जलाने के लिए खेत और बागीचे से सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वो उसके गोबर के उपले या उपरी बनाकर उसे सुखाते थे और फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ करता था। और जिसके घर में गाय भैंस नहीं हुआ करती थी वो पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए के 2 से 3 दर्जन गोबर के उपले लाते थे। फिर माँ उसे फूंक फूंक कर आग जलाती थी। जब आग जल जाती थी तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहाँ दुकानदारों को कोयले से जलने वाली चूल्हे पर समोसे, पकौड़े और कचौड़ियाँ बनाते देख मुँह में पानी आ जाया करता था। उस समय ना वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, ना ज़्यादातर घरों में पानी के नल, तो घरों की औरतें कुएं से पानी भर कर लाती थी और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने घाटों पे चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लिया करते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्की मकान है, लेकिन उस दौर में गांव के सिर्फ 1 आधा लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करते थे, बाकी गांवों के पास मिट्टी के बने कच्चे घर ही हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि जब दीपावली का त्यौहार आता था लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी की ज़मीनों पर गोबर का लेप लगाया करते थे, जिसे काफ़ी शुभ माना जाता था। लोगों के घरों की दीवारों पर आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर होते थे जहाँ छोटी वस्तुएं रखी जाती थी। घर की चाबियाँ और रात में जलाए जाने वाले दिए भी इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल और डिजाइन अलमारियों ने ले ली है। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था और इसकी मधुर आवाज़ का दीदार कब किया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। याद है वो गलियाँ जहाँ रोज़ शाम होते ही सारे दोस्त गली के नुक्कड़ में मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब भी बच्चे एक साथ कई मज़ेदार खेल खेला करते थे, जैसे चोर सिपाही, चिड़िया उड़, छुपम छिपाई, बित्तू नैया, अंताक्षरी, कंचे, पकड़म पकड़ाई, मिट्टी फोड़, आँख मचौली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। खैर, इनमें से आपने कौन सा खेल सबसे ज़्यादा खेला है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले हैं तो आपने कहीं ना कहीं बचपन में एक सुनहरा दौर मिस कर दिया है। आपको याद है जब गाँव में बारिश हुआ करती थी, गाँव के सभी बच्चे उसी बारिश में थितपा थपथपा के नहाया करते थे। गाड़ी और साइकिल के टायर को डंडी की सहायता से भगा भगा कर खूब खेला करते थे। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव हम ज़रूर ले सकते हैं। और आपके बचपन की कुछ यादों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिसे याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।